गणपति बोले, हे ब्राह्मणों, मेरी प्रकृति से ही उत्पन्न ब्रह्म का स्वरूप मैंने वर्णन किया है और आप लोगों ने सुना भी है। चतुर्विंशति तत्वों से ही ब्रह्मांड पिंडात्मक ये सब चराचर दृश्यमान है। और हे महर्षिगण, पंचकोश सर्वव्याप्त होकर मेरे स्वरूप को निःसंदेह ढके हुए हैं, परंतु तत्वज्ञानी सब पिंडों में पंचकोश का समन्वय जानकर सब स्थानों में मेरी शक्ति की अद्वैतता अनुभव करते हैं। हे विज्ञो, मेरी प्रकृति ही माया नाम से अभिहित होती है। हे विप्रो, यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति सदा परिणामिनी होती हुई दृश्य जगत समूह पिंडों की सृष्टि, स्थिति और लय करती रहती है। हे विप्रवरो, सृष्टि करते समय उस प्रकृति से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, इसमें संदेह नहीं। और इन 5 तत्वों में से आकाश के ही सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न होता है, वायु के सात्विक अंश से त्वगिंद्रिय, अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुरिंद्रिय, जल के सात्विक अंश से रसनेन्द्रिय निःसंदेह उत्पन्न होता है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होता है। इन 5 तत्वों के मिले हुए सात्विक अंश से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उत्पन्न होते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सकल्प विकल्प करने वाला मन है, अहंकार करने वाला अहंकार है, निश्चय करने वाली बुद्धि है, स्मरण करने वाला चित्त है, क्योंकि यह सब संस्कारों का आकर है। इन्हीं 5 तत्वों में से आकाश के राजस अंश से पादेंद्रिय, जल के राजस अंश से उपस्थेंद्रिय और पृथ्वी के राजस अंश से गुदेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। इन 5 तत्वों के समष्टि राजस अंश से प्राणादि 5 वायु उत्पन्न होते हैं। उपवायु नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय उक्त 5 वायुओं के अंतर्गत ही हैं। इन 5 तत्वों के समष्टि तामस अंश से पंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। हे ब्राह्मणों, सूक्ष्म रज्य स्थूल इंद्रियों से सदा अगोचर है, क्योंकि स्थूल जगत पंचीकृत पंचमहाभूत से उत्पन्न है। हे ब्राह्मणों, सूक्ष्म पंच महाभूतों से पंचीकृत स्थूल पंचमहाभूत कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका प्रकार मैं कहता हूं, समाहित होकर सुनो। हे विज्ञ ब्राह्मणोत्तमों, इन 5 महाभूतों के तामसांश स्वरूप एक एक भूत के 2-2 भाग करके और एक एक भाग को पृथक रखकर दूसरे दूसरे भाग के 4-4 भाग करके पृथक रखे हुए भागों में एक एक भाग प्रत्येक भूत का संयुक्त करने से निश्चय पंचीकरण होता है। यह पंचीकरण विधि अत्यंत अद्भुत है। प्रत्येक भूत के अपने आधे में प्रत्येक दूसरे भूतों के आधे भाग का चतुर्थांश मिला हुआ रहता है, इसमें संदेह नहीं। हे महर्षियों, जैसे पंचीकृत आकाश में अपंचीकृत आकाश का आधा भाग और दूसरे प्रत्येक अपंचीकृत भूतों के अर्ध भाग का चतुर्थांश अर्थात अपर प्रत्येक भूतों का अष्टमांश मिला हुआ है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक भूत में मिश्रण जानना चाहिए। इन पंचीकृत पंच महाभूतों से ही प्रत्येक स्थूल ब्रह्मांड निरंतर उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। प्रत्येक ब्रह्मांड भी ऊर्ध्वाधो रूप से नानाश्चर्यमय 14 भुवनों में विभक्त है। उन प्रत्येक ब्रह्मांडों में उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। हे विप्र श्रेष्ठो, इनके अतिरिक्त दैवी सृष्टि की उत्तम विचित्रता इनसे कुछ विलक्षण ही है। शरीरों का अभिमान रखने वाले जीव और अनंत ब्रह्मांडों के अभिमान रखने वाले ही ईश्वर हैं। हे महर्षिगण, इस प्रकार से पिंड और ब्रह्मांड की एकता प्रतिपन्न हुई। हे विप्रवरो, आप लोग इसमें विस्मय न करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्म में ही अविद्या और माया रूप आवरण के द्वारा जीव और ईश्वर का भेद कल्पना किया गया है। शरीर का अभिमान रखने वाला जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। वह जीव स्वभाव से ही ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। हे विप्रो, उपाधि के भेद से जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण प्रवाह रूप यह संसार कभी भी निवृत्त नहीं होता है। इस कारण हे द्विज श्रेष्ठो, जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि तत्वज्ञ आत्मज्ञानियों को कदापि नहीं करनी चाहिए। हे महर्षियों, इससे उनका अवश्य मंगल होता है। हे विज्ञो, अहंकारवान अल्पज्ञ जीव और निरहंकार सर्वज्ञ ईश्वर, इन 2 विरुद्ध धर्मों की तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है?
ऐसी शंका करो तो सुनो, हे विज्ञ विप्रवरो। तत्थ और त्वम, इन दोनों पदों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ रूप दो दो अर्थ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। अविद्या, उसका कार्य, और कर्तृत्वादि गुणयुक्त शरीर का अभिमानी जीव, यही त्वम पद का वाच्यार्थ है। हे प्रतिभाशालियों, अविद्या रूप उपाधि से निर्मुक्त, समाधि दशा प्राप्त, अविद्या और उसके कार्य से रहित चिन्मात्र और शुद्ध चैतन्य ही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। अब तत्थ पद का भी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ कहता हूं, माया और उसका कार्य एवं सर्वज्ञत्व आदि गुणों वाला ईश्वर। तत्थ पद का वाच्य अर्थ है, इसमें संदेह नहीं। माया रूप उपाधि से शून्य शुद्ध चैतन्य, माया और उसके कार्य से रहित और चिन्मात्र ही तत्थ पद का लक्ष्य अर्थ है। हे विप्रश्रेष्ठों, इस प्रकार से जीव और ईश्वर में चैतन्य रूप से अभेद होने में कोई बाधा नहीं है। हे विप्रो, उन दोनों की एकता अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों से भी जानी जाती है, इसमें संदेह नहीं। हे विज्ञ विप्रवरो, जो सुसाधक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव केवल ब्रह्म ही है, ऐसा शास्त्रोपदेश से, श्री गुरुपदेश से और अपने अनुभव से जानता है, एवं जिसकी सब प्राणी मात्रों पर ज्ञान योग से सर्वथा ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, वही मेरा ज्ञानी भक्त जीवन मुक्त है। इस वेदांत के सिद्धांत का तात्पर्य सुनो। जब अविद्या रूप उपाधि भ्रम दूर हो जाएगा तो ब्रह्म सत्ता ही लक्ष्यार्थ रूप से अवशेष रहेगी। उसी प्रकार जब माया रूप उपाधि का महत्व तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञात होगा, तब भी लक्ष्यार्थ रूप ब्रह्म ही अवशेष रह जाएगा। इस प्रकार से तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा जीव और ईश्वर की अभेद सत्ता अनुभव करके ब्रह्मानंद में निमग्न होते हुए कृतकृत्य होते हैं। इस संसार को जड़ जीवगण विषय के रूप में देखते हैं और अज्ञानी जीवगण सुख रूप से देखते हैं। ज्ञानवान विवेकी जन संपूर्ण संसार प्रपंच को परिणामी जानकर दुःखमय रूप में अनुभव करते हैं, परंतु मेरे ज्ञानी भक्त जीवन मुक्त गण इस संसार को कुछ और ही अलौकिक रूप में देखते हैं। हे विप्रवरो, वे मेरी प्रकृति प्रसूत सर्वथा अद्भुत इस संसार को आकाश में गंधर्व नगर के समान बार बार देखकर और उसके स्वरूप को मिथ्या ही जानते हुए भी उस कौतुक प्रद्रूप को देख देख कर आनंदित होते हैं। वे इस संसार को मृगमरीचिकावत अनेक भ्रमयुक्त इंद्रजालवत मिथ्या प्रपंचों का मूल और मेरी शक्ति के ही गुणों का परिणाम स्वरूप देखकर उसमें फंसते नहीं। वे इस प्रपंच में रहकर भी जल में पद्मपत्र के समान उससे अलग ही रहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यही सर्वत्र सुखप्रद हितकर उच्च पद लक्ष्य रूप होना चाहिए। उनके लिए ये सब संसार परिवार के समान है। देवता, ऋषि और पितृगण उनके लिए बांधव हैं। उनके लिए इस संसार में गृहणीय भी कुछ नहीं है और त्याज्य भी कुछ नहीं है। वे स्थूल शरीर से माता पिता कुल जाति और समस्त पृथ्वी को और विशेषतः जन्मभूमि को धन्य करते हैं। हे विप्रो, वे सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म दैवी जगत को सब प्रकार से सर्वदा धन्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। और ब्रह्मानंद सुसंदोह के सम्यक विलास स्वरूप से निःसंदेह मुझे धन्य धन्य करते हैं।